अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। नॉट अ वेरी एक्साइटिंग डे। एक और वॉश आउट PSL में और बहुत ही नुकसानदेह साबित हो गई ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। याद रहे आज जो मैच होना था 7 बजे, दैट वाज बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान वो सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल, क्वेटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल टेबल के बॉटम पे थे और आज 1 पॉइंट के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब 7 पॉइंट पे हो गए, जिससे उनका टॉप 4 में क्वालिफिकेशन बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा परमिटेशन कॉम्बिनेशन होंगे तो उनकी तरफ देखेंगे। तो आज का जो मैच होना था गद्दाफी स्टेडियम में, उसके ऊपर आइए एक देखते हैं रिपोर्ट। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अब इट्स ऑल अबाउट हाउ अदर टीम्स कैन कीप क्वेटा ग्लैडिएटर्स अफ्लोट। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मोहसिन, विद द सैड न्यूज़। कोई भी मैच वॉश आउट हो तो अफसोस होता है, लेकिन जब इतना क्रूशल मैच वॉश आउट हो, वो भी एक डिफेंडिंग चैंपियन के लिए, सो हाउ सैड डज इट मेक अ पर्सन फील? यू बीन अ क्रिकेटर, कहीं ना कहीं आप ऐसे मौके पे ज़रूर आपको एक्सपोजर मिला होगा। कितना दुख होता है कि ये हाथ से निकल गई चीज़। बिल्कुल, और लाइक हम जैसे कहते हैं कि आप कुदरत से तो लड़ाई नहीं कर सकते, नेचर से आप नहीं लड़ सकते होता है। लेकिन आपको याद होगा शुएब, मैंने आपसे इस प्रोग्राम का जब हमारी स्टार्टिंग थी, पहला दूसरा तीसरा प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं आपसे कह रहा था एक तो ये बात कि 2-3 मैचेस के बाद टीमों की स्ट्रेंथ पता चलेगी कि किस में कितना दम है, कि डेप्थ नज़र आएगी। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि टीम मैनेजमेंट और कैप्टन हमेशा कोशिश करेंगे शुरू के 2-3 मैचेस में से हम जितने ज़्यादा जीत सकें, कि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो, बारिश की हो सकती है, टाई हो सकता है मैच, कुछ ही हो सकता है, रन रेट के ऊपर बात आ सकती है, तो ये विन हमें शुरू के 3-4 मैचेस जो हैं, या 2 से 3 मैचेस, अगर जो भी टीम शुरू के 3 में से 2 मैच या 3 के 3 मैच जीत जाए, तो आप सोचिए कि वो एक कंफर्ट जोन में इस तरह से आ जाती है कि खुदा न खास्ता कोई वॉश आउट हो गया या कोई टाई हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसी शॉकिंग हो गया, तो हमारे पास समथिंग इन द बैग, ऑलरेडी हमारे पास एक मटीरियल रखा हुआ है। यहाँ कोयटा का एक तो बिगिनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बिगिनिंग में फिर भी खैर उन्होंने 5 में से 3 मैच तो जीत लिए थे। हाँ। ठीक था, लेकिन जो देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेशंस थी कोयटा से, और फिर उनके साथ बीच में बेचारों के साथ आई वुड से बेचारे ही कहूँगा, थोड़ी सी अनइनवाइटेड प्रॉब्लम्स आ गई कि जो आदमी खुद नहीं करता हो जाता है। कभी डिसीजन में एक मिस्टेक हो गई टेक्नोलॉजी से, कभी दूसरी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीज़ें आई थिंक कोयटा ने सफ़र की हैं। मुझे आई हैव माय फुल सिंपैथी। अच्छा, आज नदीम ओमन ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, अखबार में फुल कॉलम की खबर है। उन्होंने कहा जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, और जब उनसे पूछा गया ये ट्रैवलिंग के हवाले से कि कभी एयरपोर्ट था, कभी एयरफोर्स के जहाज़ पे भिजवा दिया C-130 में, कभी उन्होंने कहा कि जी एक वक्त ऐसा आया कि हम गए मुल्तान, इस्लामाबाद से फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर मैच, और ये सब 4 या 5 दिन के अंदर 3 मैच इस तरह हमने खेले। तो उनसे जब यही पूछा गया कि भाई आपने शुरू में क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया, उनका जिस वक्त आइटिनरी आई हमने उसी वक्त प्रोटेस्ट किया। हाँ। लेकिन उस वक्त ये नदीम ओमन ने अपने ऊपर ये बात ली कि मैं ये समझा कि हर टीम की इस तरह की लॉजिस्टिक्स होंगी। कहते हैं जब मुझे पता चला कि ये हर टीम की ऐसी लॉजिस्टिक्स नहीं है, तो मेरे नज़दीक ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। देखिए एक चीज़ मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं नदीम उमर को, बहुत ही पुरसुकून, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान ही कह देना सब कुछ कवर करता है। तो अगर जब उन्होंने देखा था कि इनका इतना टाइट शेड्यूल है, तो नदीम उमर को चाहिए था कि सारे टीम्स के थ्रू जाते वो कि भाई देखते हुए सबका ऐसे ही है तो ठीक है, सब फेस कर रहे हैं तो हम भी फेस कर रहे हैं, नहीं तो उसी वक्त उसने उठा लिया होता। और मैं सोच रहा था कि शायद आप ये बात कहें कि उन्होंने ये बात कही है कि मैं नहीं चाहता था कि टूर्नामेंट के बीच में कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो, बिकॉज नदीम उमर एक बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि मैं आपको टेलिंग यू कि अगर उन्होंने जानते हुए भी उनसे किसी ने कहा होगा भाई दूसरी टीमें तो इतना मुश्किल हालात से नहीं गुजर रही जिससे हम गुजर रहे हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग हो या दूसरी चीज़ें हो, उन्होंने कहा होगा रहने दो, अभी कोई हम कंट्रोवर्सी नहीं अभी चाहते, बिकॉज वो साफ़ सुथरे इंसान हैं।
लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर वो अभी नहीं फंसते। हाँ, अभी नहीं फंसते। तो इस बात को क्लियर यहाँ हो गया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग देखिए, फ्रेंचाइज का हेड, उसका सिर्फ काम पैसा लगाना नहीं है, लड़कों को एक तरह से लुक आफ्टर करना है कि अगर लड़कों की कोई कंप्लेन है, फॉर एग्जांपल अगर टीम मैनेजमेंट एक कंप्लेन देता है फ्रेंचाइज के हेड को, वो डेफिनेटली इसको पुट अप करता है इन फ्रंट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड कि जी ये हमें प्रॉब्लम है, दूसरों को क्यों नहीं है, या तो सबके साथ एक साथ हो। तो उस वक्त ये बात बिल्कुल उठाना चाहिए थी। और आई थिंक जिसकी वजह से और देखिए, मैं यहाँ बैठ के क्लियर बात करूँगा कि 2-3 चीज़ें उनके खिलाफ, ट्रैवलिंग के खिलाफ भी, टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई, कभी ये प्रॉब्लम हो गई, कभी वो प्रॉब्लम हो गई, विच इज़ नॉट फेयर है ना। मैं कह रहा हूँ मेरी पूरी सिंपथीज क्वेटा के साथ है। राइट अच्छा, अब अगर चले क्वेटा के साथ सिंपथीज हो गई, ये बताएं कि अब जो कल कभी मैच आने वाला है उसके ऊपर हम नज़र तो डालेंगे, वो अब कराची में हो रहे हैं शिफ्ट। हाउ श्योर आर यू कि ये जो हमारा कराची में शिफ्ट हो रहा है, कंसिडरिंग कोरोना वायरस जो है, हाउ सेफ इज इट? बिकॉज इंग्लैंड में ये हुआ है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग ने अनाउंस किया है कि द मैचेस विल गो ऑन बट इन फ्रंट ऑफ एम्प्टी स्टेडियम्स। उन्होंने कहा है कि कोई तमाशा अलाउड नहीं होगा, बिकॉज हम इतनी बड़ी गैदरिंग एक जगह नहीं कर सकते विद द वायरस स्प्रेड। ठीक है, इटली तो पूरा लॉकडाउन हो गया है, उनकी सीरिया ए जो लीग है वो भी आइसोलेशन में खेली जा रही है। तो हाउ मच ऑफ अ रिस्क कैन इट बी कि जो इन्होंने ये टूर्नामेंट किया है, कितना कंपल्शन होता है एक ऑर्गेनाइजर पे, वेदर इट्स पीसीबी, वेदर इट्स पीएसएल मैनेजिंग कमेटी, टू कैरी ऑन? देखिए शोएब, आप और मैंने पिछले 2-3 दिन से बिफोर द प्रोग्राम एंड आफ्टर द प्रोग्राम हम ये बात कर रहे थे, लेकिन आप भी थोड़े केयरफुल थे, मैं भी केयरफुल था कि भाई ये बात अथॉरिटीज़ की तरफ से आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं और आप इंडिविजुअली बात करेंगे, अथॉरिटी की तरफ से जब भी हमने उस पर नहीं बात की, आज जब ऑफिशियल हो गया हाँ। और एक स्टेटमेंट आया कि जी वी आर टेलिंग द पीएसएल टू गो अहेड, हाँ। जब हम ये बात कर रहे हैं हाँ, कि अब तो ओपन बात हो गई। ठीक है, अब वो कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है दुनिया भर में सब जानते हैं, सब न्यूज़ देखते हैं, बाहर के चैनल्स देखते हैं, अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे यूके हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, दुनिया के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आप देख लें, इवन डाउन अंडर, हर जगह ये फैला हुआ है और एवरीबडी इज़ टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ इट कि भाई खुदा ना खास्ता। देखिए ना, कुएं में छलांग खुद मारने से तो डेफिनेटली क्या होगा सबको पता है, लेकिन आप जानबूझ के तो छलांग नहीं मारते ना। तो एहतियात तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एनी टाइम अब ये बात ऊपर आने वाली, और आज अच्छा है आपने इस बात को मेंशन किया कि ऑफिशियली भी ये बात आई है और इसकी हमें केयर करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त केयर करना चाहिए, अपने प्लेयर्स के लिए भी, बाहर के प्लेयर्स के लिए भी। हमारे यहाँ क्राउड भी आता है, कम से कम 15, 16, 18, 20 हज़ार आ जाता है, जुड़े हुए ऐसे बैठे हुए होते हैं, वहाँ तो हाथ मिलाने की प्रॉब्लम हो गई है। आप पता है, कल मैं ऑनेस्टली वो एक CNN देख रहा था, मैं ज़रूर कोट कर दूँ आपको, प्रेसिडेंट आया उनको ट्रम्प स्पीच करने, आपने तो देखा ही होगा, उसको मीडिया वाले ने सवाल किया कि आपका टेस्ट हुआ है, आपने कैसे आगे आप स्पीच कर रहे हैं, आप ये बताएंगे आपकी वजह से हमें ना लग जाए। उसको टेस्ट, वो किसी तरह बच के निकले। तो वाइस प्रेसिडेंट ने जब माइक संभाला, उससे पूछ लिया सवाल मीडिया वाले ने कि आर यू टेस्टेड, क्योंकि उसको पूछा, उसने कहा नो, वी विल गिव यू द रिपोर्ट टुमारो। तो बिकॉज सी ये बात है, एक फैक्ट है, सारी दुनिया में एक फैक्ट हो गई। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, और आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी आधे घंटे पहले एक कॉन्फ्रेंस की है, मैं लाइव सुन रहा था, उन्होंने कहा इट्स नाउ पैंडेमिक, मतलब अब ये पूरी दुनिया का हम ऑफिशियली करार दे रहे हैं। बिल्कुल। और हर कंट्री हैज टू टेक इट्स ओन मेजर्स। बहरहाल इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी बनाई। इसको मैं आपकी तरफ से एक बात कह दूं, फॉर एग्जांपल यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक डॉक्टर की टीम है ना, या उसकी हेल्थ की टीम है, लेट्स से यू आर जस्ट अ कॉमन डॉक्टर, यू आर फ्रेंडली टू मी, आप मुझे क्यों एडवाइज नहीं करेंगे कि मोहसिन यू शुड बी केयरफुल, ये चीज़ बहुत बुरी तरह फैल सकती है, करो। लोग जैसे हम स्टूडियो में आ रहे थे तो शुरू में हाथ मिला रहे हैं, तो नहीं, हाथ नहीं मिलाना, कोनी से कोनी लगा लो, ऐसे कर लो। ये चीज़ हमें इसलिए, देखिए इंसान की कीमत बहुत, जिंदगी बहुत कीमती है, इसको ख्याल करना तो आई थिंक दे शुड हैव टेकन सम मेजर्स। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। देयर इज अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन टीम ऑन व्हाट द अथॉरिटीज हैव सेड कि ये जो मैच होगा ये इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं। तो ब्रेक में जाने से पहले बस ये देखते चलें कि टेलीनॉर का मोर से ज्यादा और परफॉर्मेंस क्या है।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए, PSL 2020 के ऊपर हमारा प्रोग्राम है। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस के ऊपर जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, तो हमारी जो PSL की जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए हैं। तो इन द गुड पब्लिक, इन द ग्रेटर पब्लिक गुड, हम आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं, इसको गौर से देखिए। कल कल कराची और लाहौर का जो मैच है उसमें ये अप्लाई कीजिए। तो ज़रा आइए ज़रा पैकेज देखते हैं। राइट, बिफोर वी क्लोज दिस टॉपिक, बड़ा अजीब, वैसे तो मुझे लगता है इस पैकेज को देखने के बाद और कल अखबारों में भी खबरें आएंगी, बहुत मुश्किल है कि लोग स्टेडियम आएँ, लेकिन बड़ा अफसोस होगा कि कोई रिटर्न हो गया स्टेडियम से तो वो तो सीधा फिर अस्पताल ही जाना होगा उसको चेकअप कराने। देखिए, अस्पताल जाने के अलावा सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, वो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज कराने से बेहतर है आप एहतियात कर लें। तो सारी दुनिया में फैला है, सारी दुनिया एहतियात कर रही है, सारे फुटबॉल मैचेस में वो हो गया है, सारा कुछ हो गया। तो मैं अपनी आवाम से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपने आप से भी, आप हम सब से, कि हमें गवर्नमेंट के साथ इस वक्त चलना चाहिए, साथ देना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास हैं, लेकिन इतनी चाइना में कितनी जबरदस्त है, अमेरिका में। आई थिंक नेशनल स्टेडियम में वी हैव टू बी कमिंग बैक टू द PSL क्रिकेट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू गो और नॉट। हाँ बिल्कुल, अगर जाएं तो पूरी एहतियात करें, वरना जो आप बेहतर समझें। लेकिन अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो हमें इस वक्त पूरी गवर्नमेंट की अपील जो है, चाहे प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी अपील पे जाना चाहिए। ये यूनिवर्सल थिंग हो गई है, ये किसी एक मुल्क की जगह नहीं रह गई। इसको हम अपना खुद एहतियात करें, अपने आप की मदद करें और अपने गवर्नमेंट की मदद करें। अच्छा मोहसिन, एक और चीज़ है कि आपने एक पॉइंट रेस किया था 3-4 दिन पहले कि हम बड़े लूजली इस लिमिट को ले रहे हैं जिसके अंदर हमने 20 ओवर बॉल करने होते हैं। तो क्योंकि कोई 1.25 घंटे इनिंग चल रही है, कभी 1 घंटा 55 मिनट चल रही है, तो रिसर्च की, क्योंकि मुझे भी ज़रा सा ये फीलिंग थी कि कुछ हो रहा है, तो हमने कोई रूल्स निकाले। ICC की प्रोडक्शन टीम ने उस पर एक स्लाइड भी बनाई है, वो हम स्क्रीन पे चलाएंगे। तो उसमें तो ये कहा गया है, जो ICC का ये डॉक्यूमेंट है, रूल्स, कि आपकी जो एक 20 ओवर की इनिंग है ये 75 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। 75 मिनट, राइट, 1 घंटा 15 मिनट। और ज्यादा उन्होंने कहा है कि जी अगर कोई में वो हो जाए कि कोई चोट लग जाए, कभी कोई बॉल को बाज़ दफा स्क्रीन वगैरह करना होता है, किसी को इंजरी हो जाए, तो 2-4 मिनट ले सकते हैं आप, 1.5 घंटे तक जा सकते हैं। और रिव्यू चल रहा है, DRS चल रहा है। लेकिन यहाँ तो 1 घंटा 75 मिनट से लेके 1 घंटे 90 मिनट को भी क्रॉस कर गया है, 1 घंटा 30 मिनट को भी क्रॉस कर गया, 1 घंटे 50 मिनट तक जा रहे हैं। तो आपका एक बड़ा क्लियर पॉइंट था एंड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि अगर हम अभी से डिसिप्लिन नहीं करेंगे अपने प्लेयर्स को, तो ये जब वर्ल्ड कप में जाएंगे और वहां ये लिमिटेशन लगेंगी तो वो यूज टू ही नहीं होंगे टू बोल देयर ओवर्स विद इन दैट टाइम। आपने देखा जाए तो सब कुछ कह दिया है श्वेत। मैं इसीलिए तो मैं आपसे परेशान होकर पूछ रहा था कि कोई टाइम लिमिटेशन ही नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारा यंग लड़का जाएगा, उसको फिर वो उसकी आदत ही नहीं होगी, वो तो अपना ओवर वो ही कर रहा होगा आराम से। और हम एक्चुअली 1 घंटा 15 मिनट की आप बात कर रहे हैं, 15 मिनट चलिए उन्होंने रख दिए कि रिव्यू ले लिया, कोई इंजर्ड हो गया, ट्रीटमेंट हो गई, एक सेफ्टी से 15 मिनट। हम तो जा रहे हैं 1 घंटा 40 मिनट पे, कभी 45 मिनट पे। एंड आई थिंक वो मैं हैरान था कि PCB के, अगर आपने इसको इंटरनेशनल कैलिबर की लीग बनाना है तो आपको इंटरनेशनल रूल्स भी लागू करने होंगे कि हमारे लड़के जो खेले हुए हैं वो भी, और जो नए लड़के आए हैं वो इस चीज़ के आदी हों कि भाई हमें इस पीरियड में अपनी इनिंग्स को ख़त्म करना है, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और आई एम ग्लैड कि आज इस बात को आपने उठाया। थैंक यू वेरी मच। और उठाया एक्चुअली आपने था, वी जस्ट प्रोवाइडेड द प्रूफ दैट व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। और ये कि आई एम सरप्राइज आपने ये सोच लिया, PCB में किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया, कोई सोचा नहीं, ना अंपायर्स, अलीम दार जैसे अंपायर्स जो मैं सुन रहा था कि वो आ गए हैं, एंड येट नोबडी इज इन्फोर्सिंग इट, ना मैच रेफरी इन्फोर्स कर रहा है, ना कोई। देखिए, एक तो हमारी एक बहुत बड़ी एक सेइंग है जिसको अरे चलता है, व्हाट डू यू मीन बाय चलता है भाई, दिस इज। और आपकी जब अब हम चाहते हैं कि हमारा इंप्रेशन ज़बरदस्त जाए, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए, ज़बरदस्त PSL हुई, सारा कुछ हुआ है, तो ये भी चीज़ सामने रखी जाएगी कि वहाँ कोई टाइम लिमिटेशंस का कोई वो था ही नहीं। तो मैं क्रिकेट बोर्ड्स की मैं कहूँगा कि ये इसी बात को बहुत ज़बरदस्त नोटिस
देना चाहिए था कि अगर हम प्रिसाइसली एक इंटरनेशनल लीग करा रहे हैं तो उसको प्रिसाइसली इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से करेंगे, चाहे वो टाइमिंग हो, चाहे अब जैसे ओवर्स का है 4 ओवर से ज़्यादा तो आप ओवर नहीं कर सकते ना, वो भी लॉ है, इधर टाइम भी ये है, इसमें आप करें, नहीं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। सारे लॉस फॉलो कर रहे हैं सिवाय इसके जो सबसे मुश्किल है, जो सबसे मुश्किल है, बिकॉज उसमें आपको चेंज हो, फील्डिंग चेंज में बॉलिंग रनअप पे वापस जल्दी जाना, तेज़ वो, यही 2020 क्रिकेट में इसीलिए जो हम बात करता हूँ कि वाकई बहुत डिमांडिंग है कि अब पूरे दिन का आपका निचोड़ लेती है आपके अंदर से, चेंज ओवर, हर चीज़, रनिंग बिटवीन द विकेट, उसके बाद जाके जल्दी से। और एक और चीज़ यहाँ से इस हवाले से कहता जाऊँ, ड्रेसिंग रूम के बजाय ये डगआउट्स क्यों बने बाहर, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर, ये टाइम वेस्ट, ताकि क्विक ट्रांसफर, बिल्कुल के टाइम वेस्टेज नहीं हो कि अगर एक बैट्समैन आउट होकर अभी आ ही रहा है, बाहर नहीं निकला है, तो दूसरा अंदर चला जाए, और फील्डिंग में भी अगर रिप्लेसमेंट करनी है तो इसलिए डगआउट्स बने, नहीं तो ड्रेसिंग रूम्स होते हैं वो तो पवेलियन के अंदर होते हैं या स्टेडियम के अंदर होते हैं, इसीलिए डगआउट्स बनाए आईसीसी ने कि ये टाइम हम, वो कहते हैं ना, खतरा खतरा दरिया बनता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब शुरू में जो पहले 2-3 मैचेस हुए पीएसएल के, उसमें 1-2 कप्तान को फाइन किया गया फॉर स्लो ओवर रेट, क्योंकि इनकी 14.11 पर आर आती है ओवर रेट अगर आपने 1 घंटा 75 मिनट या 90 में करना है। और इसके 2-3 दिन बाद ये एकदम से वैनिश हो गई। अब या तो ये हुआ है कि हर टीम ने कह दिया हम नहीं फॉलो कर सकते, अब ये हर मैच में अगर फाइन लगाते तो एक बड़ी खबर बनती कि रोज एक फाइन लग रहा है, तो इन्होंने, मुझे लगता है, जो मेरी एक समझ है कि इन्होंने फाइन लगाना छोड़ दिया कि खबर ही ना बने और हमारी नाअहली ना आए कि हमारी टीमें जो हैं 6 की 6 टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सक रही हैं। और पता है इवेंचुअली होगा क्या, वो नाअहली आके गिरेगी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, वो टीमों को भी छोड़ देंगे, इसलिए कि कानून को वो कहेंगे कानून जो किसने बनाया उसको पकड़ा जाता है, ठीक है जी। तो अगर वो टीम्स नहीं फॉलो कर रही थी तो बिल्कुल उनको पीनलाइज करना चाहिए था कि एक बड़ा अच्छा एक ये भी मैसेज जाता है जी, कमाल की ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म के साथ क्रिकेट हो रही है। तो मैं हैरान हूँ कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ क्यों इसमें कोताही दिखाई, जो कि बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। मेरे ख्याल में जो फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं वो तो उनको पता है कि जब वो सारी दुनिया में खेलते हैं तो ये रूल फॉलो होता है, तो वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट इज दिस। फॉरेन प्लेयर्स तो लेके जाएंगे, स्वयं फॉरेन मीडिया के जो लोग आए होते हैं वो तो खबरें पहुंचा देते हैं पहले से, और आपको पता है खबर कोई नहीं छुपती आजकल, ये तो सामने हो रहा है हर के। अब कितने प्लेयर्स को आपने नोट किया होगा, इवन बॉलर्स खास तौर पे कैप्टन घड़ियां पहनना शुरू हो गए कि अब मुझे टाइम के हिसाब से चलना है। दिस इज हाउ वी शुड प्ले। एंड मैं अगर ऑनेस्टली क्रिकेट बोर्ड की इसमें बहुत बड़ी कोताही है और इसको देखना चाहिए था, और लेट्स होप कि अब जो आगे के मैचेस हैं बल्कि शुरू से करना चाहिए था, राइट फ्रॉम द डे 1, लेकिन अब हो गया है, लेकिन इसको करना चाहिए, अदरवाइज ये बड़ी रेपुटेशन खराब जाएगी कि ये जाएगी मैनेजमेंट की तरफ कि मैनेजमेंट वॉज बैड। ठीक है, आप हर चीज़ अच्छी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स खुश हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स खुश हैं, क्रिकेट भी हम अच्छी कैलिबर की देख रहे हैं, बेहतर से बेहतर होती जा रही है। एक जगह आके क्यों वो कहते हैं कि ना सारा कुछ करने के बाद एक गलती की सारी चीज़ों पे पानी फिर गया, वो ना हो। तो यहाँ इससे बात का क्रिकेट बोर्ड को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल, आई थिंक मोहसिन ने बिल्कुल नर्व पे टच किया है कि सारी दुनिया देख रही है, एंड देन व्हाट विल दे थिंक ऑफ द मैनेजमेंट, व्हाट विल द प्लेयर्स थिंक ऑफ द मैनेजमेंट। और अगर प्लेयर्स आदी नहीं हुए तो ये जाके वर्ल्ड T20 में जो कि अक्टूबर में होने वाला है, वहाँ पे कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे जब पहले से आदत नहीं डाली होगी टू बॉल क्विक ओवर्स। नाजरीन, हम चलते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो कल के मैच के ऊपर एक नज़र डालेंगे जो कि कराची में होने वाला है, बिटवीन कराची एंड लाहौर। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए, वी टॉकिंग PSL 2020, और कल से कराची में दोबारा PSL के मैचेस रिज्यूम हो रहे हैं, और कल मैच ऑफ ऑल टीम्स कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। इसका पहला राउंड जो है कुछ 3-4 दिन पहले खेला गया था गद्दाफी स्टेडियम में। नाउ द सीन शिफ्ट्स टू कराची एट द नेशनल स्टेडियम टुमारो थर्सडे। आइए एक पैकेज देखते हैं, फिर मोहसिन से कुछ बात करते हैं कि कराची लाहौर में क्या खास बात है। मोहसिन ने भी बहुत क्रिकेट खेली है 70s 80s में बिटवीन दीज टू टीम। राइट मोहसिन, तो बिफोर आई कम टू दिस एग्जैक्ट मैच, आपकी कुछ मेमोरीज हैं मुझे, जैसे मैंने आपको बताया मरहूम तस्लीम आरिफ जो कराची के विकेट कीपर थे, पाकिस्तान की तरफ से भी कीपिंग की कुछ 3-4 साल, वो बताते थे कि जी जब
लाहौर से मैच होता था तो हम भी पम्प्ड अप होते थे, वो भी होते थे। वो कहते थे उधर से सलीम अल्ताफ साहब आते थे बॉलिंग करने, वो बाउंसर पटकते थे, तो मैं भी आगे 2 कदम निकलता था कि अगर तुम लाहौर से हो तो हम कराची से हैं, सीने पे खाएंगे, और ये और वो। बड़ा दोनों टीमों में एक दूसरे को नोक चोक होती थी। तो आप भी तो तस्लीम आरिफ के साथ ही उस जमाने में खेलते हाँ, थे। तस्लीम बात बिल्कुल, और बड़ी एक प्रोफेशनल राइवलरी थी आपस में। और देखिए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अब तो पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट फैल गई, छोटे छोटे शहरों से प्लेयर्स आना शुरू हो गए हैं, मुल्तान से, स्वाबी से, केपी से, कहाँ से। पहले तो कराची और लाहौर ये हब होता था, और यहीं से टीमें निकलती, यहीं से पाकिस्तान टीम बनती थी। तो बहुत ज़्यादा राइवलरी आपस में होती थी, और बड़ी ज़बरदस्त राइवलरी, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन एक ये कि इनको हराना है। कराची बोलती थी लाहौर को हराना है, लाहौर बोलती थी कराची को हराना है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम कराची अंडर 19 में, मैंने यहाँ हमारा प्रोविंशियल टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें मैंने फाइनल में 300 किए। उसके बाद जब ऑल लेवल के ऊपर लाहौर से फाइनल था, लाहौर में जाके उन्होंने कहा देखते हैं 300 करके आया है, वहाँ यहाँ के देखते हैं क्या करता है। तो ये चीज़ें चलती थी आपस में, बड़ी आपस में वो, और वहाँ पे भी जाके बड़ा अच्छा स्कोर हुआ। तो फिर जाके वो इनका बिल्कुल कराची लाहौर का मैं आपको परफेक्ट एग्जाम्पल दे दूँ। उस लेवल पे नहीं जाके कहूँगा इंडिया पाकिस्तान का मैच जैसे होता है ना, अभी तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में बहुत होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच होता है, ज़बरदस्त एशेस का, वो राइवलरी होती थी, और बड़ी हेल्दी राइवलरी कि भाई हराना है इनको अच्छा खेल के। तो वो फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स जब आ गए, डिपार्टमेंट्स आने के बाद थोड़ी सी फिर भी राइवलरी रही। जैसे हबीब बैंक का मैच अगर यूनाइटेड बैंक से है, या PIA का मैच, इन ये 3-4 टीमें जो थी, हबीब बैंक, PIA, यूनाइटेड बैंक, नेशनल नाम UBL, हाँ, तो यूनाइटेड बैंक मैंने कहा, अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये 5-7 टीमें जो थी ना, बहुत तगड़ी टीमें, इन्होंने बेस्ट प्लेयर्स उठा लिए थे पूरे पाकिस्तान। तो इनका बड़ा ज़बरदस्त, मुझे अच्छी तरह याद है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हबीब बैंक और PIA का फाइनल था, और पैक्ड स्टेडियम था, पैक्ड स्टेडियम, और उसकी कैपेसिटी कम से कम एटलीस्ट 18। कमिंग बैक टू कराची लाहौर एंड कमिंग बैक टू कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर, हाउ डू यू सी द टू साइड्स? इसमें से कौन सी, अब तो अब काफ़ी मैचेस खेल लिए हैं, कराची किंग्स ने भी 7 मैचेस खेल लिए हैं, आई थिंक लाहौर ने भी 7 मैचेस खेल लिए हैं। तो हाउ डू यू सी, कौन सी टीम इस पर आपको ज़्यादा बैलेंस लग रही है? देखिए, एक तो बात मैं आपसे कहता रहा हूँ हर प्रोग्राम में, और अब भी कहूँगा, अगर किसी को बुरा लग जाए तो बुरा ना मनाए, फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। कराची की टीम में कराची के लड़के हैं कहाँ? ठीक है, उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, लेकिन करता धरता होता तो मैं अपनी कराची के लड़के, और है जबकि पोटेंशियल भरा हुआ है, सारा कुछ है, प्लेयर्स भी है कराची, बाबर आजम लाहौर का, शर्जील हैदराबाद का, मोहम्मद आमिर, और फिर हालांकि लाहौर की टीम में भी सारे लड़के लाहौर के नहीं है, लेकिन लाहौर के लड़के हैं। कम से कम आप 2-3 लड़के, खासतौर पे यंगस्टर्स आप डालें कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और अपने सीनियर क्रिकेटर्स के साथ उनको मिलेगा। लेकिन स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए, मैच विनर अब देखा जाता है। मैं समझता हूँ कि कराची के पास बाबर आजम इज़ अ मैच विनर, शर्जील इज़ अ मैच विनर, इमाद वसीम इज़ अ मैच विनर, अपने पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। इधर से अगर हम देखें, उधर से क्या कहते हैं, शाहिन शाह इज़ अ मैच विनर। बैट्समैनों में शायद इतना हुए, लेकिन वहाँ पे डंक ने कमाल कर दिया है, वीज़े ने कमाल कर दिया है, सुमित पटेल ने कमाल कर दिया है, लिन भी उनका फॉर्म में आ गया, फ़खर ज़मान फॉर्म में आ गए वहाँ पे। तो मोर देन एनीथिंग, सोहेल अख्तर ने लास्ट 2-3 मैचेस एज एन ओपनर आके ही इज लेड फ्रॉम द फ्रंट। वो जो अनाड़ी वाला खिताब उसको मिला था, उसने तो मुंह पे मारा है। वो खिताब किसने दिया था वो भी तो आप सोचें। तो खैर बहरहाल मैं कह रहा था कि बिल्कुल और ये देखिए, सोहेल अख्तर कहाँ का है? लाहौर का है ना, लाहौरी का रेजिडेंट। आई एम नॉट श्योर, सॉरी, आई थिंक ही इज, वो उसका कैप्टन है तो पंजाब का, बट आई एम नॉट श्योर कि लाहौर। तो बहरहाल ये, लेकिन स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि कराची की अगर ऑल टुगेदर टीम है, बड़ी बैलेंस टीम है, लेकिन लाहौर की भी टीम जो जिस तरह से, और मैं ऑनेस्टली अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, कराची की टीम को मैं रेट करता हूँ। नो डाउट कराची की टीम नहीं है, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन बना है बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। बट डोंट टेक लाहौर लाइटली, आई एम टेलिंग यू, दे हैव गॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड दे आर फाइटिंग। बिकॉज एक टीम जब कम बैक कर रही होती है ना इस चढ़ाई से, तो फिर वो ज़बरदस्ती और जान मारती है। तो कराची, आई एम श्योर दे हैव टू प्ले अ वेरी गुड मैच टुमारो टू बीट लाहौर, और लाहौर विल बी ट्राइंग कि हम अपना कंटिन्यूटी रखें अपने जीत की। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बहुत अच्छा मैच,
बड़ा अच्छा, जिसमें राइवलरी भी नज़र आएगी और आनी चाहिए, क्यों नहीं आती? जब दो जगह होता है हेल्दी राइवलरी होती है, ज़रूरी नहीं कि आदमी बदतमीजी करे, बदतमीजी करने को नहीं कह रहा, लेकिन एक होता है कि Right. छोड़ेंगे नहीं, हराएंगे तुम्हें, तो वो चीज़ से क्या होता है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर चला जाता है। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स द की पॉइंट कि जब एक राइवलरी होती है तो एक इनर्ट आपके अंदर एक जज्बा उभरता है और इनिशिएटिव लेते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो शायद किसी ऑर्डिनरी मैच में ना करें। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपके साथ, आपके पास, आपके सामने हाजिर होंगे 11 बजे। मोहसिन, थैंक यू सो मच। तो कल 11 बजे तक एंड होपफुली विद द रिजल्ट ऑफ द मैच, मोहसिन भी, मैं भी आपके लिए फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।